क्या कर दिया? दिखाया तो नहीं। तो आज मेरा सवाल ये है कि बाहरी कर्म कैसा होता है। मतलब कोई काम, अगर कोई आदमी चलो जानवरों की मदद कर रहा है, उसको देखकर कोई दूसरा आदमी भी जानवर की मदद करने लगे, तो क्या वो सही है? मतलब कि बाहरी कर्म से ही डिसाइड होता है कि आदमी सही है या गलत, या फिर भीतर भी कुछ होता है? यानी एक आदमी कुछ काम कर रहा है तो वो उसके लिए सही होगा, और दूसरा आदमी अगर वही काम कर रहा है तो कहते हैं कि गलत हो जाता है। तो ये कैसे होता है? काम तो दोनों वही कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे ये हो जाता है? देखो, काम करने से पहले जो विचार आते हैं ना, वो भीतर से आते हैं, वो तुम्हारे होते हैं। तुम्हारे अंदर विचार आया और तुमने कोई काम उससे बाहर किया, है ना। मतलब आया भीतर से, हुआ बाहर। अब सामने वाले व्यक्ति ने बाहर से देखा उस काम को, वो विचार भीतर से नहीं आया, काम बाहर से देखा। देखने के बाद उसके पास विचार आया जी कि मुझे ये करना चाहिए। तो अब उसमें ये है कि देखने के बाद उसे क्या रिएक्ट हो रहा है, लालच आ रहा है, स्वार्थ आ रहा है, डर आ रहा है, या कोई सेवा भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि भाव ज्यादा जरूरी होता हाँ, है। वो मतलब किस भाव से कर रहा है। उसका उस कर्म को आता तो सब कुछ बाहर से ही है। देखो, हमारी जो पूरी प्रकृति है वो बाहर भीतर सेम ही है ना। तो कुछ हम आंखें हैं, देखेंगी, फिर विचार आएगा, फिर हम उस पे काम करेंगे। तो हमारा अपना क्या है, आता तो सब कुछ बाहर से ही है, लेकिन उस कर्म को देख के हमारे भीतर क्या भाव होता है जी, उस भाव से हम जब कर्म करते हैं तो वो सही और गलत का डिसीजन होता है। मतलब मतलब सही गलत जैसा कुछ भी नहीं है। अगर वो भाव तुम्हें आनंदित कर रहा है उस कर्म को करके, है ना, वो भाव है और उस कर्म को तुमने किया और वो तुम्हें आनंद दे रहा है, तो सही कर्म है। और अगर वो कर्म तुम्हें ग्लानि दे रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने देखा सीखी तो कर लिया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा है, भीतर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस दिखावा कर रहा है, और तो वो ग्लानि देगा। देखा ये भी जाता है कि जो आदमी बिना सोचे समझे अपने अंदर से जो उसके आ रहा है करता है, तो कभी कभी वो ज्यादा सफल भी हो जाता है उस काम में अपने। पर जो आदमी ये है कि वो जो आ रहा है वो बाहर व्यक्त हो रहा है, मतलब बाहर कुछ ऐसा नहीं है, जो भीतर भाव उत्पन्न हो रहा है वही बाहर व्यक्त हो रहा है। मतलब कि किसी की कॉपी करके हम उतना सफल भी नहीं हो पाते जितना हम अपना जो करें। देखो, ये कहना गलत है कि कॉपी, इस दुनिया में सब कुछ कॉपी है। नहीं, अपना कॉपी जैसा तो है, कुछ पर नहीं अपना तो कुछ नहीं रहता ना। अपना सिर्फ भाव है, भाव अपना है जी है ना। कॉपी में भी भाव अपना होता है। जी, वही है कि तुम कुछ भी बाहर से देख लो, पर भाव तो तुम्हारा है ना। जिसका तुम देख रहे हो उसका भाव तुम्हारे पास नहीं है, समझ रहे हो। उस काम को देखने के बाद जो तुम्हारा भाव आ रहा है वो तुम्हारा है। नहीं, ऐसा होता है कि जिसने मतलब भीतर से जिसने किया है तो वो उस काम को करते रहता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को, मतलब जिसका स्वतः ही भाव आ गया, हाँ, वो उस काम को ये नहीं बोलता कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, या फिर इसमें मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। वो बोलता है प्रेम है तो कर रहा हूँ, ये काम है, आनंद, खुशी। जी, मतलब काम में ही उसे प्रेम मिल रहा है। लेकिन जो कॉपी कर रहा है उसका स्वार्थ है कि काम से कुछ पाना, और अगर उसको वो नहीं मिलता तो कुछ दिन में वो काम बंद कर देता है और दूसरी तरफ निकल लेता है। कहने का मतलब कि उस काम के प्रति उसका प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता, ईमानदारी नहीं होती है। बस किसी का देख लिया कि ये व्यक्ति इस काम से लाभान्वित हो रहा है तो मुझे भी वो लाभ मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपकी बातों से जैसा समझा हूँ, क्या ये सही है? मुझे समझ में आ रहा है कि जिस आदमी के लिए काम ही उसका फल हो, मतलब अगर उसने कुछ कर्म किया और उसको उसी में फल मिल गया, उसे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो बाय प्रोडक्ट मिल जाए वो बात अलग है। लेकिन उसने अगर किसी की मदद करी, उसको उसी में ही खुशी मिल गई, उसको उसमें ही मिल गया। अब उसको आगे की चाह नहीं है कि मुझे इससे कुछ मिले, मुझे नाम मिले, मेरा नाम लोग जाने जाने कितना अच्छा ये आदमी है। मतलब उसको किसी का दर्द दूर करके खुशी मिल गई, तो मतलब समझ लीजिए कि ये उसका सही काम है, उसके भीतर से आ रहा है। और अगर कोई आदमी है कि काम तो कर रहा है और उसको कुछ और चाहिए, उसको नाम चाहिए, वो देख रहा है कि काम तो हो रहा है पर मेरा नाम नहीं हो रहा है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे ख्याति नहीं मिल रही है। चीज समझना पड़ेगा कि तुम कौन हो, है ना। काम तो दोनों कर रहे हो, लेकिन तुम कौन हो? तुम अपने इमोशन से कर रहे हो या वाकई में ये तुम्हारी प्रकृति है? जी, मतलब इमोशनल होना भी प्रकृति ही होता है,
कि अगर तुम इमोशनल हो, ये भी प्रकृति है, लेकिन अगर तुम अपनी प्रकृति से एक काम कर रहे हो तो तुम तब भी दुखी रहोगे, तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। और अगर तुम अपनी प्रकृति के चलते किसी की सेवा भी कर रहे हो तो भी तुम उसे भी दुखी रखोगे, ये चीज भी समझो। तो तुम्हें प्रकृति से परे होना पड़ेगा, तुम्हें तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। नहीं, बात सही है आपकी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में स्वतंत्र नहीं है, जो व्यक्ति इमोशन में बंधा हुआ है, भावनाओं में बंधा हुआ है। बात सही है, क्योंकि इमोशन में बंधा आदमी जानवरों की मदद कैसे कर पाएगा? क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें उनकी इलाज करवाना पड़ता है, उनको कभी कभी वो बच भी नहीं पाते हैं, कभी कभी बहुत कुछ होता है। मतलब इमोशनल तरीके से देखा जाए तो बहुत दुख भी होता है इस फील्ड में। मतलब वो ये कहता तो है कि मैं जानवरों की मदद कर रहा, लेकिन वो जानवरों की मदद नहीं कर रहा, वो अपने इमोशन को पोषण दे रहा है। तो फिर पता कैसे चले कि वो कर भी रहा है? वो व्यक्ति कौन है? क्या वो तीनों गुणों से परे है? क्या वो अध्यात्म की राह में है? क्या वो आत्मज्ञान की राह पे है? क्या वो अपने आप को जानने मतलब आपका कहना है कि आत्मज्ञानी ही एक सच्चा पशु प्रेमी या फिर सेवा होता है, जो निष्कामता होता है, वो अपने आप को जानने के बाद ही आ सकती है। और अपने आप को जानना मतलब कि तीनों गुण से हम चल रहे हैं, हम सत रज और तम से चल रहे हैं, इन गुणों में से मेरा गुण कौन सा है और मुझे इस गुण से भी मुक्त होना है, हर गुण से मुक्त होना है। जब हम हर गुण से मुक्त हो जाते हैं और जब हम अपने आप स्वतः ही बिना कुछ सोचे समझे हमसे कुछ भी हो जाए, अपने आप ही आप बैठे हो, यहाँ कुछ हो रहा है, आप सोच नहीं रहे हो, बस आप कर बैठे, न परिणाम की चिंता न कर्म का टेंशन कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हो रहा है, वो काम होता है, वो सेवा होती है। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं दोनों व्यक्ति गलत हैं, एक जो देख के कर रहा है और जो इमोशन में कर रहा है। क्योंकि देखो, जो कहने का मतलब ये है कि तुमने किसी जानवर को देखा, ठीक है, तुम्हारे भाव हुए कि मैं इन्हें बचा लेता हूँ, अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करता या इन्हें नहीं बचाता तो क्या होगा? तुम दुखी रहोगे, तुम परेशान रहोगे, है ना? इनका तो जो होना है वो होगा, ठीक है, लेकिन इनको अगर नहीं करते हो तो तुम्हारी अंदर दुख आएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो, दुख आना एक अलग बात होती है, दुख सुख एक अलग चीज होती है। आज दुख आया तो कल सुख भी आएगा, है ना? ये दोनों आते जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इनको देख के करुणा आ रही है, अपने दुख सुख से मतलब नहीं है ना? अपना दुख नहीं, भीतरी दुख नहीं, हमारे अंदर दुख होता है, हम अंदर से तड़पते हैं, वो नहीं। तुम्हारे अंदर एक शांति होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि प्रकृति है, यहाँ बनना और बिगड़ना तो चलता ही रहेगा। तुम इन पे करुणा कर सकते हो कि तुमसे क्या हो सकता है इनके लिए, और इन्हीं के लिए नहीं। फिर तुम ऐसे हो जाते हो कि कोई भी तुम्हें दिख जाए, है ना? किसी को स्पेशल नहीं बनाना कि ये मेरा मुन्ना है, ये मेरी रानी है, ये मेरी जूली है, नहीं। फिर तुम सबके लिए एक समान हो जाओ, ठीक है? इतना ही करो इनके लिए जितना इनकी जरूरत है। अपनी भावनाएं उन पे थोपो मत। तुम्हें कैसा लग रहा है इनको देख के, तुम्हें इनके लिए क्या करना चाहिए, नहीं, ये किस चीज में खुश रहते, इनको कितनी जरूरत है, बस उतना काम करो। आ रही बात समझ में? जी। अपनी भावनाएं इन पे मत थोपो। तुम इंसान हो, ये जानवर है, तुम्हें ठंडी लग रही, हो सकता है कि इनकी प्रकृति है कि ये ठंडी से सह लेते हैं या ठंडी में अपने आप को बचा सकते हैं, पर तुमने इनको रजाई उड़ा दी, तुम्हें ठंडी लग रही, तुम रजाई ओढ़ रहे हो, इनको रजाई, इनकी प्रकृति को तो खा गए ना तुम, अपनी प्रकृति के चलते। जी। जब मतलब इनके लिए क्या सही है, हमको ये करना है। हाँ, जब इनको वाकई में ठंडी लगे और कितना इनको जरूरत है, अपने हिसाब से नहीं कि मेरे शरीर को कितना जरूरत है, इनके शरीर को देखो, इनको कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से इनके साथ रिएक्ट करो। जी। अरे बात समझ। अब तुमने बढ़िया पकवान खाया, अब तुम बोलो कि मैं इनको भी वही खिलाऊंगा, नहीं, इनके लिए नहीं है। तो खाना तो तुम इनके हिसाब से खिलाते हो, लेकिन रहने के लिए तुम अपने जैसा गद्दा, बेड, बिस्तर, बढ़िया रजाई वगैरह कर दिया, तो अब ये बाहर जब निकलेंगे, क्योंकि इनकी प्रकृति है बिना कपड़े के बाहर निकल रहे, घूम रहे, तो फिर ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और इनके साथ गलत हो जाएगा। नहीं, तो आजकल लोग यही कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये तो ठीक है, कुत्ते बिल्ली है, मैं तो देख रहा हूँ कि लोग शेर और चीता जैसे एनिमल्स को ले आएंगे अपने घर में, एक छोटा सा गार्डन बना देंगे और उसमें रख लेंगे और बोलेंगे हम एनिमल लवर है। अरे अगर आप एनिमल लवर हो तो उसको माहौल दो वो वाला, आप तो फिर उसकी प्रकृति को ही खराब कर दिया ना इंसान ने। मेरा कहने का मतलब है इनकी सिर्फ मदद करो,
और इन्हें माहौल दो और ऐसा। इनको उनके हाल में छोड़ दो अगर दम है तो। तुम नहीं छोड़ पाते हो क्योंकि तुम इमोशनल हो, तुम्हें नहीं डर तो इनको लगता ऐसा है। माहौल दो ना जहाँ ये सुरक्षित भी रहे। डर भी है ना तुम्हारे अंदर। देखो सबको अपने साथ रखना सही नहीं। हाँ इनके लिए तुम जो बोल रहे हो माहौल देना, तो अगर क्षमता है तो करो, पर ऐसा नहीं कि अपने आप को दुखी करके तुम इनको कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को दुखी करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता इस दुनिया में। बात समझ में आ रही है जी कि पहले अपनी स्वतंत्रता, पहले अपनी मुक्ति, जी। उसके बाद दूसरों की मुक्ति, दूसरों की स्वतंत्रता। मतलब पहले खुद मुक्त हो जाओ, फिर मुक्त आदमी दूसरों की मदद हाँ, कर। अगर तुम इनकी कर दोगे और तुम बंधन में हो तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो? अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम बंधन में? तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी योग्यता। तुम बोल तो रहे हो कि इनके लिए बड़ी बड़ी चीजें बना देना चाहिए, कर दें, क्या तुम्हारी योग्यता है? तो इनको अब करते तुम करते तो इसमें बढ़ भी जाएगी ना। इसमें भी दुखी हो रहे हो ना कि इनके लिए कर देना चाहिए जी। लेकिन कर नहीं पा रहे जी हो। जी जी। तो ये दुख है ना, तो योग्यता बढ़ाओ पहले। अभी जितने में हो उतना करो, फिर जितना होगा उतना। तो फिर सब जगह नजर मत दौड़ाओ, फिर अपनी योग्यता बढ़ाने में काम करो। जी है ना, योग्यता बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे काम होता चला जाएगा। किसी के ऊपर बोझ मत बनो। मतलब कहने का ये है कि तुम काम कर रहे हो तो अपनी योग्यता अनुसार करो ना। माता पिता, ना पड़ोसी, ना दुनिया, किसी के ऊपर बोझ मत बनो। तुम्हारी जितनी क्षमता है, तुम्हारी जितनी योग्यता है, उस पे तुम जितना कर सकते हो उतना करो, तो तुम भी खुश रहोगे और तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। जी, धन्यवाद। ठीक है, चलो ठीक है।